हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनित क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग क्या चलेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, थर्ड तक तो कंप्लीट हो गया था दोस्तों, तो फोर्थ चलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर ही है, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री चल रहा है दोस्तों। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग का ये वीडियो बना बना के डाल दे रहे हैं चैनल में। ठीक है, देखते जाइए आप लोग शुरू से लास्ट तक। देखिए क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। कहने का मतलब ये है, विलयन का मतलब एक तरह से शरबत होता है, तो यहाँ शरबत नहीं है, एक घोल है जिसको बोलेंगे घोल है, सॉल्यूशन है। किसका किसका है दोस्तों? सिल्वर और नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में से सिल्वर को अलग करना है। तो सिल्वर को अलग करना है तो इसमें किसका मदद लिया गया दोस्तों? कॉपर का, क्योंकि कॉपर से सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब है वहां से निकालेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से अगर कॉपर को मिलाता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और क्या करेगा? सिल्वर को बाहर निकाल देगा। तो उसको क्या करना है? बोलता अभिक्रिया के द्वारा लिखने बोला है, मतलब आपको इक्वेशन देने बोला है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन जो बोला है पहले उसके देखिए। शोधन में मतलब क्या है? बनाने में। किसको बनाने में दोस्तों? सिल्वर को बनाने में। मतलब सिल्वर किसको बोला जाता है? चांदी को। तो दिया हुआ किसका घोल है? तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन। विलयन मतलब घोल होता है, सॉल्यूशन। तो सिल्वर का हो गया Ag और नाइट्रेट का हो गया NO3। चलिए लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। बोलता है इसमें किसका मदद लिया गया है? धातु किसका? कॉपर धातु का। कॉपर धातु का इसमें सहारा लिया गया। तो चलिए कॉपर धातु का ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये विलियन है तो हम इसको इक्वा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और ये मेरा सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड है, ए क्यू का मतलब हो गया घोल, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे? कॉपर इसको विस्थापित कर देगा। जब कॉपर इसको विस्थापित करेगा, देखिए ये कॉपर क्या करेगा? चांदी को विस्थापित करेगा। तो चांदी क्या होगा दोस्तों? बाहर निकल जाएगा सॉलिड के रूप में। और सॉल्यूशन किसका बन जाएगा? अब किसका घोल बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट का। तो कॉपर नाइट्रेट का लिखेंगे CuNO3 का होल 2, क्योंकि कॉपर का संयोजकता 2 होता है। अब देखिए यहाँ नाइट्रेट तो 2 हो गया, क्योंकि NO3 कितना हो गया? बेस 2। यहाँ पर नाइट्रेट तो मेरा एक ही 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो नाइट्रेट को 2 करने के चक्कर में क्या हुआ? यहाँ पर मेरा चांदी भी 2 हो गया, तो चांदी भी यहाँ 2 कर देंगे। देखिए बैलेंस भी हो गया। तो ये इसका रिएक्शन हो गया, जो इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला गया था कि सिल्वर के संशोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन ले लिए, उसमें क्या बोलता है? कॉपर धातु को कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो कॉपर धातु द्वारा किसको विस्थापित कर रहा है? सिल्वर को। देखिए सिल्वर बाहर निकाल दिया और इक्वा सॉल्यूशन बना लिया। इसको हम यहाँ अब किसका विलयन बना लिया दोस्तों? ये किसका विलयन बना है? देखिए यहाँ विलयन था किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। अब किसका विलयन हो गया? कॉपर नाइट्रेट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले लेंदी लिखा हुआ, इतना लंबा लिखा हुआ, उसी में स्टूडेंट डर जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ नया, केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है, अगर आप उसको शुरुआत से समझते जाइएगा तो बिल्कुल ही इजी लगेगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत कर देगा बाद में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अभी मौका है आप लोग को सीखने का है, सीखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए बोलता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है, इसको पढ़ना है और समझना है। पहले इसका संकेत लिखना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है? जल में, किसमें बोल रहा है दोस्तों? जल में बेरियम क्लोराइड। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन मतलब घोल है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो यहाँ किसका किसका बना दिया दोस्तों? ध्यान से देखिए आप लोग पहले। ठीक है, तो क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ध्यान देने वाली बात क्या है कि जल में बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड पहले आंसर में लिखिए BCl2, यहां तक हो गया बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। तो सोडियम सल्फेट कैसा होगा दोस्तों? Na2SO4।
यहाँ पर आप इक्वल सॉल्यूशन लिख सकते हैं AQ, ठीक है। AQ का मतलब होता है ये घोल है, ये भी होगा आपका घोल, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट, चलिए थोड़ा सा दूर दूर में लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। बेरियम सल्फेट, यहाँ क्या बोले, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट, ये दोनों का सूत्र लिख दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन में बोला था उसके अनुसार। अब बोलता है दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है, तो चलिए अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया के बाद बनाता है सोडियम क्लोराइड और विलियम तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट क्या होगा दोस्तों, Ba, इसको जब अभिक्रिया करेगा इसके साथ में तो यहाँ से सोडियम को हटा देगा, यहाँ से इसको सोडियम को हटाएगा और बनेगा BaSO4, ठीक है। BaSO4 बनेगा, यहाँ पर जगह थोड़ा रखते हैं, BaSO4, ये बनेगा आपका सॉलिड, क्योंकि अवक्षेप बोल रहा है कि अघुलनशील है, अवक्षेप है। ये कैसा कलर होगा, सफेद कलर का होगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट, ठीक है। प्लस में क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl बनेगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, नमक हो गया, साधारण नमक बोलते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो बना वो विलियन बना, मतलब ये इक्वा सॉल्यूशन बन गया सोडियम क्लोराइड, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का मतलब हो गया जो घुलनशील होगा, जो आपका सॉलिड के रूप में बनेगा। तो देखिए सॉलिड के रूप में ये आपका बन गया दोस्तों। अब यहाँ क्या क्या, इसको बैलेंस करना है, देखना है। देखिए यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ सोडियम मेरा 2 होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 था तो यहाँ भी सोडियम 2 कर दिए। देखिए सब इक्वल हो गया। अब ये बराबर है Cl2, देखिए 2 हो गया, यहाँ पर Cl2 2 है तो यहाँ भी Cl2 2 है, यहाँ सोडियम 2 तो यहाँ सोडियम 2 हो गया, बेरियम 1 है तो यहाँ भी 1 है, SO4 1 है तो SO4 1 हो गया। तो सब बैलेंस हो गया दूसरे का, मतलब जिसको बोले संतुलित हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि इसी को पढ़ना है, फिर उसको सूत्र लिखना है और फिर बैलेंस करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख सकते हैं जितना भी आप बैलेंस आपको संतुलित करने के लिए बताए हैं, सारा आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ये सब क्वेश्चन को बड़ा देख के खाली डरना नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं है दोस्तों। बनाते बनाते सब प्रैक्टिस करिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो हम आपको एक एक चीज बता दे रहे हैं कैसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन को बड़ा देख के डरना नहीं है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते पढ़ते समझिए, इसका सूत्र लिखने आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम जो बेसिक बताएं केमिस्ट्री उसको देख लीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा, वहां से संयोजकता निकालने और सूत्र लिखने भी सीखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जहां तक क्वेश्चन पहले बोला उसको ध्यान से देखेंगे, कहा जल में, और फिर बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में। विलयन का मतलब घोल बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, पहले सोडियम लिखेंगे यहाँ पर NaOH, इसका विलयन बोल रहा है, चलिए विलयन ले लिए। इसके बाद यहाँ तक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लिए दोस्तों, AQ लिख दिया, विलयन हो गया। अब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी है आपका लिक्विड में, कहने का मतलब ये भी विलयन बोल रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, अभिक्रिया होता है, तो यहाँ तीर का निशान दे दिए, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ये भी बनेगा आपका विलयन, क्योंकि यहाँ लिखा है दोस्तों, क्योंकि लिख दिया है, ये भी विलयन बन रहा है, विलयन बन रहा है, और प्लस में जल निकालता है, प्लस में जल आपका बनता है। तो ये देखिए जो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बैलेंस है कि देख लेंगे। इधर देखिए हाइड्रोजन 1 और 1 बाएं साइड में 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इधर भी देखिए ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 इधर है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, उधर भी 1। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी के अनुसार लिखें, अपने आप देखिए आंसर आ गया। लेकिन हाँ आपको ये सब सूत्र लिखने आना चाहिए। सोडियम का मतलब Na होता है उसका संकेत, जैसे क्लोरीन का क्लोराइड का Cl होता है, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत, लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए पहले।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। केमिस्ट्री का जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसमें क्योंकि समझा रहे हैं आप लोगों को, संतुलित करने वाला एक साथ में एक जगह लिख दे रहे हैं, मतलब करवा दे रहे हैं। क्या निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें, उन्हें संतुलित करें। अनुवाद करने के बाद तो क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन का तो आप जानते हैं दोस्तों N2 होगा, और हाइड्रोजन गैस का होगा H2 गैस। ये दोनों संयोग करता है, संयोग कर रहा है, दोनों अभिक्रिया करता है और बनाता है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। चलिए बना दिए, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हमने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसको बैलेंस देखेंगे है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेन तो बोला गया संतुलित करने, तो संतुलित है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन को 2 कर दिए। तो जैसे नाइट्रोजन 2 किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 ऑलरेडी था तो 3 दूना 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी 6 कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया आपका, क्लियर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा भी है और अच्छा भी है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बोला तो यहाँ लिखे, संयोग करने बोला तो इसको अभिक्रिया करवा दिए तो बन गया यहाँ अमोनिया। सूत्र में ये आपका बैलेंस नहीं था तो बैलेंस कर दिए, मतलब संतुलित कर दिए। संतुलित कैसे करते हैं वो तो आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र तो पता होना चाहिए। बोलता है इसको हवा में जलाते हैं, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखते हैं, आंसर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये हो गया H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ मिल रहा है, वायु के साथ। वायु का सूत्र क्या होता है, O2 हो गया, गैस है। इसमें जब दहन होता है तो क्या बनता है, जल। तो जल का सूत्र तो आपको पता है H2O होता है दोस्तों। और इसमें क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2 होता है। चलिए आप देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि ये तो जैसा कहा गया था क्वेश्चन में वैसे तो लिख दिए। जैसे आपका बोला था हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड वायु मतलब ऑक्सीजन O2, जल का सूत्र यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लिख दिए। अब इसमें बोलता है बैलेंस करने, तो चलिए बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है तो यहाँ भी सल्फर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है या 3 है, तो इधर 1 है, आपका 2 ही है। चलिए इसको 6 कर देते हैं। तो इसको 6 करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बन गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 यहाँ बना देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ 6 हो गया, तो ऑलरेडी 6 हो गया बाएं साइड में, दाएं साइड बराबर। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन को 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, बैलेंस हो गया। ये पूरा कंप्लीट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और पॉइंट है इसमें, एक दो ठो करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, Al2SO4 का होल 3। ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, के साथ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2, ये BaCl2 होता है। चलिए इसके बाद तीर का निशान देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कि एल्युमिनियम इसको बेरियम को नहीं हटाएगा, बेरियम इसको एल्युमिनियम को हटाएगा, तो इसको इसके जगह पर लिखते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में एक दूसरे इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, ये इसको हटाएगा, तो इधर कहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको पहले लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड को, इसको यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख देते हैं ऐसे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। इसी चीज को क्या किए, पहले ये यहाँ था तो इसको इधर ले गए, इसे कोई दिक्कत है नहीं। बट क्या है कि अभी यहाँ क्वेश्चन में जो बोला गया है, पहले तो बोला था एल्युमिनियम सल्फेट, तो यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में रिएक्शन कर रहा है, चाहे ये इधर है या उधर है, लेकिन रिएक्शन तो एक दूसरे से कर रहा है। अब बना क्या रहा है इसमें, बना रहा है इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड और बना रहा है बेरियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया,
और बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा बेरियम सल्फेट का BaSO4 और प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड। मतलब ये वाला यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ चेंजिंग कर दिए तो वहां भी चेंजिंग हो गया, उससे कोई दिक्कत फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखिए बैलेंस करिए है कि नहीं। सल्फेट देखिए यहाँ सबसे पहला बात 3 ठो है, तो सल्फेट तो मेरा यहाँ 3 नहीं है, तो 3 कर दिए, तो 3 सल्फेट जैसे 3 बढ़ाए तो बेरियम भी 3 हो गया। चलिए बेरियम को भी 3 कर दिए, तो एल्युमिनियम क्लोराइड कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो 6 यहाँ भी करना पड़ेगा दोस्तों। सॉरी 3 नहीं होगा 9 हो जाएगा, तो 2 कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो गया क्लोराइड, तो एल्युमिनियम 2 हो गया। देखिए एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, तो बाएं साइड और दाएं साइड दोनों बराबर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है बस वैसे लिख दिए, बस अपने आप हो गया। और बैलेंस तो करने ऑलरेडी शुरू से तो करते ही आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जितना भी है ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देखिए, बार बार बोलेंगे दोस्तों, सूत्र को लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिएक्शन में ही सबका परेशानी हो जाता है, और उसी में बहुत को रट्टा मारने लगते हैं, तो रट्टा कितना दिन मारिएगा भूल जाइएगा ना। तो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, समझ समझ के बनाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे पोटेशियम बोला, पहले पोटेशियम का सूत्र लिख दीजिए। पोटेशियम का के होता है दोस्तों, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जल के साथ, तो जल क्या होता है सूत्र H2O। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा लिखे, पोटेशियम तो के, जल के साथ, तो जल का सूत्र होता है H2O। क्या करता है अभिक्रिया, तो बनाता क्या है, करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH। इसके बाद क्या बनाते हैं, एवं बनाता है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस लिख देंगे। तो देखिए जो बोला क्वेश्चन में वैसा हमने लिखा, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा चीज। अब देखते हैं इसमें हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना मात्र मेरा 2 ही है, तो हाइड्रोजन को पूरा यहाँ 4 बना दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन को 4 बना दीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ ऑलरेडी 2 दूना 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2, पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर 1 है, पोटेशियम 2 बना दिए। आपका देखिए दाएं साइड में 2 पोटेशियम, बाएं साइड में 2 पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, तो इजी भी है, देखने में लगता है हार्ड, बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। और मेरे तरफ से एफर्ट यही रहा कि आप लोग को समझा सकें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हो सके तो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे, तो वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर से एक बार कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकेंगे और उसका नोट आप बना सकेंगे, तैयार कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आने वाला समय में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ही अच्छा से हम तैयारी करवा देंगे। ऑलरेडी मैथ तो खैर हो ही जाएगा, को बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले साइंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग करिए और लिखिए, साथ साथ में बनाइए, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।